हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टू आवर आवर चैनल चैनल मिस्टर मिस्टर एंड एंड मिसेस मिसेस शंकर शंकर ब्लॉग। ब्लॉग। तो आज की हमारी वीडियो है हमारे मनाली ट्रिप एक्सपीरियंस रिलेटेड, बट दिस टाइम इन विंटर्स। विंटर्स। हम ये वीडियो अभी शूट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विंटर शुरू हो चुके हैं। तो हमें लगता है कि लोग प्लान कर रहे होंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग प्लान कर रहे होंगे मनाली और जाने कुछ का। लोग निकल भी गए कुछ होंगे। लोग प्लान कर चुके होंगे। ठीक है। तो अभी विंटर्स मतलब विंटर शुरू हो गई, लेकिन स्नोफॉल आई थिंक अभी शुरू नहीं हुआ है नहीं हुआ है। प्रॉपरली। तो जो लोग स्नोफॉल के लिए मनाली जाना चाहते हैं या फिर जो लोग विंटर में मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है काफ़ी हद तक। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारी वीडियो में शुरू होती है प्लानिंग से। हमारी प्लानिंग एक्चुअली ये जो हमारा ट्रिप था, ये 2020 की हमारी ट्रिप थी जनवरी की, और उसके वहाँ से आने के बाद में नेक्स्ट ट्रिप होने से पहले ही लॉकडाउन लग गया था 2020 में, अप्रैल में। और उसके बाद से कोई भी इस तरह की ट्रिप हमारी नहीं हो पाई थी। तो ट्रिप का हमारा शुरू करते हैं, हमने कैसे प्लान किया। एक्चुअली इंदू का मन था स्नोफॉल देखने का। तो हम लोग सोचे चलो ठीक है, कहीं नहीं जाते तो मनाली चलते हैं। मनाली तो ज़्यादा दूर है भी नहीं, 12-13 घंटे की ड्राइव है। आराम से स्नोफॉल तो एंजॉय करके भी आ जाएंगे, हमने देख भी लेंगे। फोरकास्ट के अकॉर्डिंग होटल बुक किया। हम 2 लोग थे, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अकेले तो जाने का कोई बेनिफिट है नहीं इतनी दूर। तो इंदु का कज़न ब्रदर और मेरा छोटा भाई, हम 4 लोगों ने प्लान किया कि ठीक है हम लोग चलते हैं। हमने होटल बुक किया। होटल हमारा था कन्याल रोड पे। होटल का नाम मैं बता दूंगा, लेकिन होटल उतना अच्छा नहीं था, तो मैं चाहता नहीं कि उसको मतलब कोई वो जाके होटल ले। हाँ, मतलब एक और होटल है जिसके बारे में बताते हैं वो कैसे कैसे मिला हमें, उसके बारे में बताता हूँ अभी। तो हम लोगों ने प्लान किया। हम लोगों ने मतलब जनवरी का टाइम था। हम लोगों ने अपना गाड़ी में सामान वामान पैक करा और हम आठ लोग, जनवरी हाँ 8 जनवरी हम लोग निकले रात को लगभग वही 8-8:30 बजे, खाना लंच डिनर विनर करके अपने फ्लैट आराम से। से। तो हम आई थिंक लोग हम 8 बजे निकल गए थे। आज जल्दी, इस निकले। बार हम जल्दी निकले थे ताकि मतलब टाइम से पहुंच जाए हम लोग। पर हमारा सामान ज़्यादा था इस बार, क्योंकि 4 लोगों का विंटर का सामान था। हम लोग अपने ब्लैंकेट भी साथ में लेके गए थे, क्योंकि ठंडा वहाँ पे बहुत होता है, माइनस में रहता है। और होटल के ब्लैंकेट वगैरह अच्छे होते हैं, लेकिन अपना मतलब हम हम लोग लोग अपना सामान ले ले गए गए थे थे। कि गाड़ी में भी आराम से। क्योंकि गाड़ी में भी आराम से ओढ़ के उसको सो जाओ तो दिक्कत नहीं होती है। तो हम लोग निकले अपने फ्लैट से। हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल पे थे। तो एक मतलब क्या हुआ कि मेरे जीजा कॉल आया, वो आगरा में उस टाइम पोस्टेड थे। तो उन्होंने हमसे जीजा जी और दीदी उन लोगों ने हमसे पूछा कि तुम लोग कहाँ पर हो। वो हमें एक्चुअली में वो हमें सरप्राइज देना सरप्राइज देना चाहते चाहते थे। थे। हम लोग नोएडा, वो उन्हें लगा कि हम नोएडा में है तो वो आने वाले थे। उन्होंने कहा हम लोग आ रहे हैं। सडनली उन्होंने बोला एकदम से हम आ रहे हैं। हमने कहा अरे और वो हमें सरप्राइज देते, उससे पहले हमने सरप्राइज देते कि हम लोग मनाली के लिए हम लोग निकल तो गए। मनाली के लिए निकल चुके हैं। तो उन्होंने बोला कि यार हम लोग तो आना प्लान कर चुके हैं नोएडा। तो हमने कहा अभी तो फिर कैसे हो पाएगा, हम लोग को वापस आना पड़ेगा, बाहर सारी बुकिंग वगैरह कैंसिल करनी पड़ेंगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है, काम करते हैं, तुम हम लोग लोग चलो। भी मनाली चलते हैं, तुम लोग चलो आगे आगे, हम लोग बस सामान थोड़ा सा रख के घर उन्होंने से जरा सा भी नहीं सोचा, एकदम से वो रेडी होगा कि हाँ चलो चलते हैं बस बस। चलो चलते हैं। उन्होंने अपने थोड़े से वुलन वुलन कपड़े रखे और वो हमारे पीछे पीछे आ गए। आगे और मॉर्निंग में हम लोग मिले, क्योंकि रात में हम लोगों ने कहीं भी रुकना ठीक नहीं समझा ठीक नहीं हाईवे समझा। पे। वैसे हमें लगा कि उनके लिए रुके, लेकिन हाईवे पे उतना सही नहीं रहता एक्चुअली आपको रात वेट में करने आपको के लिए। पता ही है हाईवेज पे क्या होता है कि मतलब ड्रिंक एंड ड्राइव वाला सीन ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को लगा कि रात में चलते हैं, ड्राइव करते रहते हैं, थोड़ा मतलब फास्ट की जगह स्लो स्लो चलते हैं, चलेंगे ताकि वो स्लो मूव लोग करते हैं, ताकि हम लोग एक सडन पॉइंट पे आके मिल जाएंगे। तो हम लोग चलते रहे। और फिर मतलब एक्चुअली उस टाइम पे क्या हुआ था, सर्दी अच्छी खासी हो रही थी। और मनाली के रास्ते में कोहरा बहुत था, बहुत फॉग था। हाँ उस टाइम ज़्यादा ट्रैफिक था। कम था पर फॉग बहुत था। ट्रैफिक इसलिए कम था क्योंकि उतना टूरिस्ट नहीं जाते हैं, मतलब सर्दियों में यूजुअली उतने लोग नहीं जाते हैं ड्राइव करके जितने गर्मियों में जाते हैं, मतलब समर्स में जाते हैं। विंटर में उतने लोग ड्राइव करके नहीं जाते हैं। मोस्टली लोग विंटर में वोल्वो प्रेफर करते हैं। हाँ, पर मुझे हम हम लोगों को ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह कुछ दिख भी नहीं रही थी उस टाइम पर पे। मुझे और इंदु को उतना मतलब ट्रैवल करना कार से ज़्यादा अच्छा लगता है, अपनी गाड़ी से ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब रेदर जहाँ देन, कर सकते हैं। हाँ रेदर देन दूसरी गाड़ियों में बैठ के जाने से। तो हम लोग चलते रहे। और मंडी जब हम लोग पहुँचे, तो हम लोग एक्चुअली गूगल मैप फॉलो कर रहे थे लास्ट समर की तरह ही। तो मंडी जब हम लोग पहुँचे तो एक वोल्वो को हम फॉलो कर रहे थे, वोल्वो आगे जा रही थी, हम उसको फॉलो कर हाँ रहे हम थे उसे फॉलो करते क्योंकि कि फॉग वो काफ़ी हमसे था। ठीक था। फॉग काफ़ी था और वोल्वो भी सही चल रही थी। तो जब हम मंडी पहुँचे तो बस हम लोगों को थोड़ा सा मतलब हम मतलब मिसगाइड हुए हम गूगल मैप की वजह से। और एक हमने शॉर्टकट हमें एक दिखा, वो दिखा क्या, गूगल मैप ने हमें एक गूगल शॉर्टकट मैप फॉलो ने कराया और हम शॉर्टकट पे चल पड़े।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि होता है ऐसा, लोग गूगल मैप फॉलो करते हैं और कभी कभी हाईवे छोड़ गूगल देते हैं। मैप विंटर में तो फॉलो ना ही करे तो वो ज़्यादा मतलब आप बेटर है। फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर आप जा रहे हैं, नए हैं, आपको एक आध बार का ही एक्सपीरियंस है, तो आप नहीं जा सकते खुद से, बहुत सारी जगह आपको गूगल मैप फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन गूगल मैप को ब्लाइंडली फॉलो बिल्कुल भी ना करें, और हाईवे तो कतई ना छोड़ें, बिल्कुल ना छोड़ें। तो मंडी हमने छोड़ जब हम दिया। पहुंचे तो एक्चुअली मंडी बाहर का रास्ता बंद था किसी रीजन की वजह से, तो हमें अंदर मंडी में होके जाना पड़ा था। तो हम अंदर से जब निकले तो बहुत सारे रोड थे, हम कंफ्यूज हो गए। तो जो गूगल मैप ने हमें दिखाया हमने उसको फॉलो किया। हम लोग चढ़ गए एक रास्ते पे, और वो था शॉर्टकट लगभग 35 किलोमीटर का। वो सीधा कुल्लू जाके निकालने वाला था मंडी से। काफ़ी खुश थे हम कि हाँ, चलो। क्योंकि इतना यार शॉर्टकट हो गया, मतलब जहाँ पे 3 घंटे दिखा रहा था वहाँ सडनली 2 घंटे कुछ मिनट हो गए। और मॉर्निंग में लगभग 5:30 का टाइम था, अंधेरा हो रहा था और कोहरा, मतलब फॉग बहुत ज़्यादा था। यूजली पहाड़ों पे फॉग नहीं होता, लेकिन वहाँ पे फॉग था उस टाइम पे, बहुत फॉग था। तो हम लोग चलते रहे लगभग 30 मिनट चलने के बाद में हम आप पास में मतलब पहाड़ों पे बर्फ भी बहुत ज्यादा दिखने लगी थी, और हम लोग Actually- इतने एक्साइटेड हो गए, मैं और मेरा भाई। धीरे धीरे रोड कम होने लगी और कच्चा रास्ता आने लगा हाँ, था। और बर्फ इतनी ज्यादा दिखने लगी थी, बहुत ज्यादा पड़ी हुई थी, मतलब पहाड़ों पे साइड में, बहुत रोड ज्यादा साइड साइड में। में। हाँ, हाँ, हम एक लोग साइड तो इतने एक्साइटेड, मैं और मेरा भाई इतने एक्साइटेड हो गए थे बर्फ देख के। खुशी से हम लोग को समझ में नहीं आ कि रहा इतनी था जल्दी क्या बर्फ दिखने करें, लगी, इतनी जल्दी बर्फ कि दिखने इतनी लगी जल्दी बर्फ दिखने लगी, बहुत कि ज्यादा आगे तो खुश भी थे। क्या होने वाला है, पता नहीं कितनी बर्फ मिलने वाली है। तो बहुत पहाड़ खुश के थे रास्तों पे हम। हमें कोई दिक्कत नहीं थी ड्राइव करने में, तो हम आराम से ड्राइव करते रहे थे। तो जैसे ही कच्चा रास्ता शुरू हुआ, आना शुरू हुआ, तो बर्फ हमें साइड में दिखने लगी। एक साइड तो नीचे खाई थी और एक साइड पहाड़ था, तो पहाड़ पे खूब बर्फ पड़ी हुई थी और गाड़ी चल रही थी मस्त। बहुत तो खुश थी हम लोग दोनों। मतलब बर्फ देख रहे थे और ड्राइव कर रहे, मैं ड्राइव कर रहा था उस टाइम पे। तो सडनली क्या हुआ, मतलब रास्ता ना कच्चा बढ़ने लगा, और वहां पे एक जगह की गाड़ी अटक गई, मतलब ब्लैक आइस रवि ने रियलाइज किया कि गाड़ी क्या है, पीछे गाड़ी को स्किड हो रही थी। हाँ, एक्चुअली क्या हो रहा था कि अगर आप जाते हैं तो ये चीज़ जरूर फॉलो, मतलब जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप रोड पर हैं और फ्रेश स्नो पड़ी हुई है तो आप गाड़ी उस पर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर स्नो पे लेयरिंग हो चुकी है या फिर कच्चे रोड पे स्नो है, तो सबसे नीचे की जो लेयर होती है ना, वो आइस बन जाती है, जिसको ब्लैक आइस बोलते हैं। आप ब्लैक आइस डालेंगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारी वीडियो दिख जाएंगी। ब्लैक आइस क्या होता है, कांच की एक लेयर बन जाती है, लाइक ग्लास। उस पे आपकी गाड़ी नहीं बढ़ सकती, आपके टायर स्किड होते रहेंगे और पीछे की तरफ गाड़ी मूव होना शुरू हो जाती है, मतलब डिसबैलेंस हो जाती है, गाड़ी कहीं भी जा सकती है किसी भी डायरेक्शन में। तो हमारे राइट साइड में पहाड़ था, लेफ्ट साइड में खाई हमसे थी। आगे भी एक गाड़ी थी, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि आगे ब्लैक आइस है, तो वो लोग रुक गए। क्योंकि वो लोकल के थे, वो लोग, उनको पता था। तो हमने इतना सॉरी, ध्यान नहीं दिया, तो हम आगे बढ़ गए। वो लोग रुक चुके थे और मैंने उस गाड़ी का ध्यान दिया नहीं वो कहाँ रुक गई थी। मैं चलता रहा और गाड़ी हमारी आके ब्लैक आइस में स्टक हो गई थी। फिर हमने देखा कि गाड़ी अटक चुकी है, मैंने गाड़ी को बंद किया, मतलब बंद करने वाला गाड़ी में रोक ली, और पहाड़ की साइड की तरफ गाड़ी जाने लगी थी। तो खाई में इंदु जा का भाई उतरा गाड़ी से और उतरते ही गिर गया, क्योंकि नीचे बिल्कुल ग्लास था। मेरा भाई नहीं ग्लास गिरा, था। मोनू भैया भी गिर गए थे। दोनों गिरे थे, दोनों लोग उतरे। मैंने उनको बोला कि काम करो, फटाफट उतर के गाड़ी अभी के ना मुझे टायरों हंसी के आ रही है, पीछे, हम लोग बाद में बहुत हंसे थे उन लोगों के गिरने के। मैंने उनको बोला कि गाड़ी के टायरों के पीछे पत्थर लगाओ ताकि गाड़ी स्किड ना हो, गाड़ी फिसल के एक तरफ जाके ना चिपक जाए किसी भी अभी तरफ तो से। हंसी आ रही है, लेकिन उस टाइम जो हमारी हालत थी, डर लग रहा था, वो ऐसी literally। हालत थी, मुझे तो बस ये लग रहा था गाड़ी खाई में जाएगी, गाड़ी के साथ हम लोग ना चले जाएं। अगर गाड़ी जाएगी, मुझे बहुत डर था कि मेरे में इतने सारे कपड़े थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई थी कि हमारी गाड़ी चली जाएगी। उस टाइम तो बस ऐसा लग रहा था जैसे तैसे शिव बाबा हमें बचा ले पूरे टाइम। फिर मैं, एक तो रवि ने मुझे भी गाड़ी से उतार दिया, बोले 1 मिनट की तुम भी उतर जाओ। और बाहर इतना ठंडा कि फ्रीजिंग वाली ठंड थी, मतलब माइनस का टेम्परेचर था, पूरी बर्फ पड़ी हुई थी और बहुत ज्यादा बहुत ठंडा हवा चल रही थी। लिटरली मैं फ्रीजिंग, कांप रही थी, शिवरिंग हो रही थी वहां बाहर बहुत खड़े ज्यादा। होकर, बहुत ज्यादा। मैं फटाफट, मैंने कहा कुछ भी हो, गाड़ी इधर सर के उधर सर के, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी गाड़ी में। मैंने मैं इसलिए फटाफट उतारा गाड़ी कि में गाड़ी अगर 1% गाड़ी जाती भी है तो मैं अकेला रहूंगा, तो मैं गाड़ी से निकल जाऊंगा, गाड़ी जाए तो जाए, किसी को कोई नुकसान और ना नहीं, हो। मैं बैठ गई। मैं कहा रवि कोई नहीं। मैं फिर इन्होंने गाड़ी के नीचे वो जो टायर पे पत्थर वगैरह रख दिए थे, हम लोग तीनों चारों बैठ गए। हम वेट करने लगे कि दिन हमने निकले। गाड़ी स्टार्ट कर रखी थी, हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी फंस गए, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं, थोड़ा सा सन, मतलब थोड़ा सा मतलब उजाला हो जाए, 5:30 रोशनी हो बजे का जाए, टाइम था, तो क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, वेट करते हैं, थोड़ा ये सा बहुत अच्छी रोशनी चीज हो थी जाए, कि हम लोग थोड़ा, मतलब दिन का टाइम होने वाला था, कि रोशनी हो जाए, फिर हम किसी लोकल बंदे की हेल्प लेंगे। हेल्प लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15-20 मिनट में हमें 4-5 लोकल के लोग मिल गए थे, तो हमने उनसे हेल्प मांगी और उनसे हेल्प लेके थोड़ी स्किल के मतलब अकॉर्डिंग हमने गाड़ी को बैक कर लिया वहाँ से, मतलब जैसे तैसे करके गाड़ी बैक की।
फिर बैक करके फिर हम वापस मंडी ऐसा आए। लगा जैसे हमें दोबारा जीवन मिल गया। मुझे तो यही फील हुआ था, हम तीनों को यही लगा कि हमें फिर से जिंदगी मिल गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्कैरी नाइट थी। नाइट नहीं नाइट थी, वो नहीं थी, मतलब थोड़ा सा ऑलमोस्ट दिन हो गया पीरियड था। था, वो टाइम ऑफ पीरियड था, पीरियड ऑफ टाइम था एक्चुअली, क्योंकि वहां पे हम लोग फंस चुके थे और कुछ नहीं दिख रहा था, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई गाड़ी भी 20 मिनट में क्रॉस नहीं हुई थी वहां से। और जो एक गाड़ी हमारे आगे जा रही थी वो स्कॉर्पियो थी, और वो पीछे ही रुक चुका था। एक्चुअली स्कॉर्पियो थी, वो भी 4x4 थी, टॉप एंड वेरिएंट था स्कॉर्पियो का 4x4। तो वो पीछे रुक चुकी थी, और हमारी तो मतलब एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है i20 हैचबैक, तो वो जाके वहाँ पे फंस चुकी थी। क्योंकि स्नो में आपको पता है 4x4 का ही काम है, और 4x4 भी तभी अच्छा काम करती है जब उसके टायर भी स्नो वाले होते हैं। नॉर्मल टायर पे 4x4 भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती है स्नो में, और ब्लैक आइस पे तो बहुत टफ हो जाता है 4x4 के लिए भी। तो वहाँ से हम लोगों ने गाड़ी मोड़ी जैसे तैसे करके, फिर हम मंडी आए। फिर हमने मंडी आकर रेस्ट करा थोड़ी देर, हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हम निकले मनाली के लिए। तब लगा कि अब सब ठीक है। बिल्कुल। जब निकले तब तो ये सजेशन हमारा ये है कि हाईवे अगर आप जा रहे हैं खुद से ड्राइव करके, सेल्फ ड्राइव करके, तो किसी ना किसी वोल्वो के पीछे हो लो, वो आपको आराम से पहुंचा देगा मनाली। अदरवाइज हाईवे बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। फिर हमने तभी जी winters इन्होंने में जीजा जी लोग को फोन किया कि आप लोग उस रास्ते हाँ, को फॉलो मैंने मत उनको करना। बताया कि अगर आप मंडी आके कंफ्यूज हो तो किसी से पूछ लेना, पर हाईवे मत छोड़ना, आप हाईवे आना आराम से। तो वो नॉर्मल आ गए थे। तो हम लोग जब कुल्लू पहुंचे, कुल्लू से जैसे हम हाईवे पे निकले तो बर्फ़ शुरू हो चुकी थी। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, मतलब पेड़ बर्फ़ से ढके हुए थे। अच्छा लग रहा था। जो ब्यास नदी है वो पूरी बर्फ़ से पैक थी, पानी बह रहा था, और फर्स्ट बर्फ़ टाइम रोड पे ऐसा बर्फ़ देख दोनों के साइड लगा में। जैसे हम लोग किसी जन्नत में चले गए सच में, क्योंकि प्योर वाइट, मतलब सब कुछ वाइट वाइट था। बर्फ अच्छा रोड पे जो बर्फ होती है उससे कोई दिक्कत नहीं होती, उस पर आप गाड़ी चला सकते हो। बस ग्राउंड क्लियरेंस का ध्यान रखना, ज़्यादा कम ग्राउंड क्लियरेंस हो तो मत चलाना पहाड़ बर्फ पे, क्योंकि वो कभी कभी आगे जाना जैसे चलते चलते वो उस पर भरने लगती है तो वो रोक लेती है। तो मतलब व्यू बहुत प्यारा था बर्फ का, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहे बहुत थे जो अच्छा भी लग रहा था। व्यूज थे जो रोड के थे। और ट्रैफिक क्योंकि कोई पहले गए थे खास नहीं तब था। सब में सब जगह ग्रीनरी ग्रीनरी, और जब सेकंड टाइम गए तो पूरा वाइट वाइट, सफेद धरती, सफेद सफेद चादर सा था सब कुछ, मतलब खूबसूरती इतनी थी कि बहुत ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ और, जो रास्ता मैंने पिछली बार बताया था कुल्लू से, वो रास्ता आप विंटर में फॉलो ना करें, क्योंकि वो सिंगल रोड है, और अगर स्नोफॉल ज़्यादा होता है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि ब्लॉकेज हो जाते हैं। तो स्नो में आप स्नोफॉल मतलब आप जा रहे हैं विंटर में, स्नोफॉल हो चुका है या हो रहा है, तो सजेशन यही है कि आप कुल्लू से भी मेन हाईवे रखें। अगर आप जाम में फंसते भी हैं तब भी निकल जाएंगे, क्योंकि हाईवे की वजह से। बट हाँ, ड्राइव करके तभी जाएं जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस है ड्राइव करने का। स्नो में ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो मुझे पता है, क्योंकि सब जगह स्नो नहीं पड़ती है। हम लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो अगर आपको हिल्स में अच्छा एक्सपीरियंस है, आप गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, तब भी आप स्नो में गाड़ी को, मतलब स्नो अगर कहीं पर है, बर्फ़ है या फिर स्नोफॉल में आप जा रहे हैं, तो गाड़ी तभी लेके जाएं जब आपको अच्छे से गाड़ी चलानी आती है। अदरवाइज़ वोल्वो से जाएं, वोल्वो बहुत मतलब विंटर में कंफर्टेबल है, वही अच्छी है। कंफर्टेबल होती है। अब जहाँ वोल्वो स्टेशन है वहाँ पे जाए, वहाँ तक जाएगी, वहाँ से आप दूसरी कैब हायर करके आगे जा सकते हैं। तो हमारा जो होटल था वो कन्याल रोड पे था, और कन्याल रोड पे होटल जो था वो मेन रोड से लगभग 500 मीटर अप साइड में था, हिल्स में। काफी दिक्कत तो हुई थी। वहाँ पे भी दिक्कत आई थी, क्योंकि बहुत हम लोगों को ज्यादा। फिर गाड़ी, मतलब बर्फ़ पड़ी हुई थी, इतनी बर्फ़ पड़ी हुई थी कि लोग बहुत चल ज्यादा। नहीं पा रहे थे, और उस पे से ट्रैफिक हो रखा था बहुत ज़्यादा, दोनों साइड से गाड़ी आने का भी जाने का भी, और उसमें हमें गाड़ी लेके ऊपर उस जाना टाइम था। तो मुझे लगता है उस रोड पे तो कोई होटल ना हाँ, ही ले तो तो ज्यादा सजेशन अच्छा है। एक ये भी है, अगर आप विंटर में जा रहे हैं और आपको अपनी गाड़ी लेके जाने का मन है, और आप जाइए, गाड़ी लेके जाने में कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत हमें भी नहीं हुई थी। वो हमारी एक गलती थी, हमने गूगल मैप को फॉलो करा, अदरवाइज हम नहीं फंसते कहीं भी। तो अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि आप होटल जो लें वो मेन रोड पे लें। मतलब मेन रोड का मतलब जहाँ रोड के पास में आपको होटल मिल जाए, आप गाड़ी पार्क कर सकें। अदरवाइज किसी हिल टॉप पे आप होटल लेंगे, या फिर आप हड़ीमा देवी टेम्पल के पास होटल लेंगे, या फिर किसी आउटसाइड में लेंगे, तो आप शायद गाड़ी लेके ना जा पाए वहाँ तक। आपको गाड़ी हाईवे पे पार्क करनी पड़ेगी, वहाँ से आपको लगेज लेके दूसरी गाड़ी में लेके जाना पड़ेगा। और अगर आप रिस्क लेते हैं गाड़ी लेके जाने का, तो हिल्स पे जब, मतलब मनाली के अंदर इतनी बर्फ़ होती है कि आप गाड़ी आराम से नहीं चढ़ा पाएंगे। हम लोगों ने भी गाड़ी कैसे चढ़ाई थी, मैं गाइड कर रहा था और मोनू ड्राइव कर रहा था, मेरा छोटा भाई। तो बड़ी मुश्किल से हमने धीरे 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 करके, एक बार अभी फिसल भी गए थे, उनके पैर में भी लग गई थी वो बहुत एक्चुअली ज्यादा। गाड़ी, मतलब जब हमने होटल के अंदर गाड़ी चढ़ाई तो वहाँ पे बाहर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी, तो गाड़ी स्किड कर रही थी, तो मैंने गाड़ी को पीछे से प्रेस, मतलब पुश करने की कोशिश की थी, तो मेरा पैर स्किड हो गया, स्लिप हो गया था, तो वो थोड़ी सी चोट लग गई थी, छोटी मतलब स्क्रैच हो गई थी हल्का सा।
तो सजेशन यही रहेगा कि हाईवे पे होटल लें। अदरवाइज़ अगर आप साइड लेते हैं और आपको बहुत अच्छे से चलाने में दिक्कत हो रही है तो गाड़ी को हाईवे के साइड पार्क कहीं अच्छी जगह पार्क कर दीजिए, क्योंकि मनाली में ऐसी बहुत सारी लोकेशन है। लोकेशन का मतलब रोड पे इतनी जगह होती है कि आप साइड में गाड़ी पार्क करके और आराम से सामान वहाँ से लेके जा सकते हैं। दूसरा, अगर बर्फ़ पड़ रही है, माइनस में टेम्परेचर है, तो कोशिश कीजिए आपको हैंड ब्रेक गाड़ी में ना लगा के रखें। मान लीजिए आपको 2 दिन के लिए गाड़ी पार्क करनी है, आप हैंड ब्रेक ना लगाएं, आप गियर में गाड़ी रखें और चारों मतलब टायरों के पीछे ईंटें लगा मतलब पत्थर लगा दें। हैंड ब्रेक इसलिए लगाने मना कर रहा हूँ क्योंकि कई बार होता है बहुत ज़्यादा माइनस टेम्परेचर में हैंड ब्रेक स्टक हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल जाम हो जाते हैं। तो वो दिक्कत करेंगे जब आप 2 दिन बाद गाड़ी निकालेंगे, क्योंकि आपकी फ्रंट व्हील ड्राइव या फिर अगर आपकी रियर व्हील ड्राइव भी है तो आप मनाली के अंदर उसे ड्राइव नहीं कर पाओगे। आप जाके होटल में गाड़ी खड़ी कर दोगे और आपको घूमने के लिए फिर 4x4 ही हायर करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ काम नहीं चलेगा। क्योंकि आप वहाँ अगर आप अपनी 4x4 लेके जाएंगे तो कहाँ मतलब इतनी बर्फ़ पड़ी होती है, आपको नहीं पता कि उसके नीचे रोड है या गड्ढा है या फिर सीवर है या क्या है। वहाँ के जो ड्राइवर होते हैं उन लोगों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आप उनकी गाड़ी हायर कीजिए, सेफ़ रहोगे, गाड़ी में भी कोई स्क्रैच कोई निशान नहीं आएगा और आप सेफ भी रहेंगे कि कहीं गलत जगह नहीं जाएगी। क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा था कि मतलब एक बंदे ने गाड़ी चला रखी थी और उसको पता नहीं चला और गाड़ी सीधी गड्ढे में ऐसे उल्टी हो गई थी, मतलब बिल्कुल गाड़ी के अपसाइड डाउन हो गई थी। तो वो रिस्क कभी ना लें, वहाँ जाके सीधा गाड़ी हायर करें। आपको थार मिल जाएगी, आपको जिप्सी मिल जाएगी 4x4, वो आपको सब घुमाते हैं मस्त, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हम लोग पहुँचे, हमारे पीछे पीछे जीजा जी और दीदी भी पहुँच गए थे। हम लोगों का जो होटल था, हम लोगों ने फिर हमने सोचा कि अब होटल का कैसे करें, क्योंकि जीजा जी और दीदी के लिए भी होटल बुक करना था और जिस होटल में हम लोग थे वो ऑलरेडी फुल था। और मुझे कोई खास हम लोगों को खास पसंद भी नहीं आया। फोटोज अच्छे थे, फोटोज वगैरह, फोटोज उसके फोटोज काफ़ी अच्छे थे और फोटोज अलग भी लग रहे थे। और होटल बिल्कुल डिफरेंट था। स्टाफ तो इतना मतलब अनएजुकेटेड था कि मैं आपको बता नहीं सकता, बेकार था बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने उनके लिए होटल सर्च करा, जो होटल ऑनलाइन दिखा रहा था बहुत एक्सपेंसिव दिखा रहा था। तो हम लोगों ने क्या करा, जहाँ हमारा होटल था उसके जस्ट पीछे हम पहुँचे और हमने बात की होटल के लिए। वो मैं आपको मतलब ट्रस्ट मी कि वो होटल हमारे होटल से ज़्यादा अच्छा था भी था और चीप था और आधे प्राइस में था, क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं था, वो एक छोटा होटल था। छोटा मतलब उसका मतलब ओनर वगैरह जो था उसने ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रखा था, लेकिन होटल बहुत अच्छा था। तो आपको ऐसे होटल मिल जाएंगे। मैं उस होटल ओनर का नंबर और लोकेशन ज़रूर शेयर करूँगा, आप लोग अगर जाते हैं तो उससे पहले कॉन्टेक्ट करके जा सकते हैं। कन्याल रोड पे वो होटल था। तो हम लोग पहुँचे पहले दिन, और पहुँच के हम लोगों ने मतलब पहले दिन तो हम लोगों का टाइम ऑलमोस्ट ऐसे ही निकल गया था, क्योंकि हम लोगों ने उनके लिए जाके होटल लिया, चेक इन किया और जा नहीं पाए थे, कहीं जा नहीं पाए थे। हम लोग आराम से हम सोचा कि चलो आज जाते भी नहीं, आज लोकल घूमते हैं, मॉल रोड चले जाएंगे, मॉल रोड घूम लेंगे और उसके बाद में अपना शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें शूज़ वगैरह लेने थे बर्फ़ के लिए, क्योंकि हमारे वाले तो काम नहीं कर रहे थे, हमारे वाले फिसल भी बहुत रहे थे और वो भीग जाते तो ख़राब हो जाते। तो हम लोगों ने जाके प्लास्टिक शूज़ लिए थे वहाँ से, ग्लव्स वगैरह लिए थे, यॉक जो याक वुल का सॉक्स आते हैं, ग्लव्स आते हैं, वो लिए थे। वो बहुत ज़्यादा हीट देते हैं और वो बहुत मस्त लगते हैं, पहन के भी अच्छा लगता है उनको। तो हम लोगों ने पहले दिन तो चिल किया, मतलब एंजॉय किया, थोड़ा मॉल रोड वगैरह घूमे। उसके बाद में हम लोगों ने नेक्स्ट दिन क्या किया, मॉर्निंग में जिप्सी हायर की 4x4 और हम लोग चले गए सोलांग। इतनी बर्फ़ थी, पूरे रास्ते में इतनी बर्फ़ थी, इतना मज़ा आया था जाने में। मतलब रास्ता भी इतना खूबसूरत लग रहा था, जितना समर में लग रहा था उससे ज़्यादा विंटर में खूबसूरत लग रहा था और इतना मज़ा आया था। और सोलांग पहुँचे, सोलांग में इतना ज़्यादा क्राउड, मतलब इतना अच्छा क्राउड और इतनी सारी एक्टिविटी हो रही थी, ATV बाइक राइड और स्लाइडिंग, स्केटिंग और पैराग्लाइडिंग, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, इतनी सारी एक्टिविटी हो रही थी कि कंफ्यूज हो गए थे क्या क्या करें क्या क्या ना करें। बहुत हमने एंजॉय किया, जितनी एक्टिविटी हम कर सकते थे हमने सारी एक्टिविटी करने की कोशिश की। बर्फ़ में भी खूब खेले, खूब वहाँ पे अच्छे से मतलब खाया पिया, एंजॉय करा। उसके बाद फिर हम वापस आए और वापस आते हुए जो रास्ते में जो व्यूज़ थे, मतलब इतने खूबसूरत व्यू थे। मतलब बर्फ़, पेड़ों पे पत्ते नहीं थे, पतझड़ हो गया था, लेकिन उन पर जो बर्फ़ थी और उन लोगों ने जो शेप बना रखी थी वो इतनी खूबसूरत थी, बहुत प्यारा था। मतलब अगर आप जाना चाहते हैं विंटर मनाली तो जाइए, सोलांग वैली भी जाना, इतना बढ़िया लगता है, इतना मज़ा आता है, इतना खूबसूरत लगता है बर्फ़ में, बहुत प्यारा लगता है। बहुत ज़्यादा। तो हम लोग सोलांग वैली घूम के आए, हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी की, बहुत सारा मज़ा किया, फ़न किया। उसके बाद में हम लोग आए होटल शाम तक, क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है उस टाइम पे, तो टाइम थोड़ा लगता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगता। आराम से आप सोलांग वैली घूम के आ सकते हैं। रोहतांग पास तो ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे इतनी बर्फ़ पड़ती है कि वहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो हम लोग घूम के आए, आके हमने नेक्स्ट डे प्लान किया, नेक्स्ट डे क्या करना है। तो नेक्स्ट डे हम लोग
बाय फुट मतलब वॉक करते हुए हड़ीम्बा देवी टेम्पल गए। हड़ीम्बा देवी टेम्पल उस टाइम पे बर्फ बहुत से ज्यादा कवर्ड बर्फ थी, था, वहाँ ही फिसल मतलब रहे थे हम चढ़ते हुए फिसल रहे थे, रास्ते इतनी में, जो बर्फ वहाँ थी। का रास्ता था। लेकिन मज़ा आया, बहुत मज़ा आया हड़ीम्बा देवी टेम्पल जाने में। फिर से हम सेम मेरा भाई रेस्टोरेंट में फिर से गए, गिर गया था। सेम रेस्टोरेंट गए, हमने वहाँ पे जाके खाना वाना खाया। और हमने वहाँ पे कुछ, वहाँ पे भी स्पोर्ट एक्टिविटी हो रही थी एक्चुअली, रोप स्लाइडिंग हो रही थी वहाँ पे, तो हमने वो सब एक्टिविटी की। उसके बाद में हमने वहाँ से प्लान किया कैफ़े जाने का, क्योंकि हमारा समर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कैफ़े हमने का। सोचा तो हमने चलो सोचा इस कि यार बार चलो चलते कैफ़े हैं। चलते हैं, इस हम टाइम लोग तो उन और लोगों मज़ा आएगा बर्फ़ में। तो हम लोग ओल्ड मनाली पहुँचे हम, और ओल्ड मनाली पहुँच के मुझे पता चला सरप्राइज कि सारे के सारे कैफ़े तो समर मतलब विंटर में गोवा चले जाते हैं। हैं तो हमें कोई कैफ़े नहीं मिला, एक कैफ़े मिला, बड़ी मुश्किल से ढूंढा हमने, कि एक अब आ कैफ़े गए तो मिला, चलो बैठते कुछ तो थोड़ी देर देर। बैठते हैं। वो कैफ़े भी अच्छा था, फूड वगैरह अच्छा था वहाँ पे, लेकिन वो उतना वाला मज़ा नहीं एंजॉय। था। हम बैठ गए कि चलो ठीक है, अभी आए हैं तो इतनी दूर कुछ खा पी के जाते हैं। तो हम लोग वहाँ बैठे काफ़ी देर, मतलब 3-4 घंटे हम लोगों ने बातें क्योंकि हम 6 लोग थे, तो बातें करते हुए हमारा टाइम का पता नहीं चला। हम लोग काफ़ी बातें की, मज़ा किया, फ़ोटो क्लिक किए। उसके बाद में रात हो गई थी, वहाँ से निकलते निकलते हम वॉक करते हुए अपना होटल वापस आ पहुँचे। मॉल रोड घूमते हुए, शॉपिंग वगैरह करते हुए हम लोग होटल पहुँचे। और होटल पहुँचने के बाद में हमारा नेक्स्ट डे रिलीविंग था, वहाँ से निकलने का प्लान था। स्नोफॉल हमने बहुत ट्रैक किया, लेकिन हम लोग को स्नोफॉल हम नहीं लोग मिला। बहुत देर तक, मैंने रवि को बोला रवि रुक जाते हैं, फिर एक दिन और रुकते हैं, क्या एक पता दिन और रुकते स्नोफॉल हैं। हो ही जाए। लेकिन जीजा जी और दीदी को, मतलब जीजा जी उनका को अनप्लान्ड था, तो हाँ उनका तो ना उनका लीव वगैरह अप्लाइड नहीं थी, हाँ इस तो वजह से उनको नहीं। दिक्कत थी कि मतलब अब वो उनको बोल टाइम रहे से थे नहीं पहुंचना चल है। रहा है, टाइम से पहुंचना है। फिर हमने लगा चलो ठीक है, अब हम भी रुक के क्या ठीक करेंगे। है, क्या सोचा कि जब 2 दिन में नहीं हुई तो तीसरे दिन क्या खाक होगी, चलो चलते हैं। कभी हमारा स्नोफॉल हमारे नसीब में नहीं है अभी देखना, फिर कभी देखने मिलेगी। नहीं लेकिन देख पाए। एक और मुझे चीज़ मैं बहुत बताना बुरा चाहता लगा हूँ। था। विंटर में बाइक नहीं मिलती है मनाली में, मिलती है लेकिन आप चला नहीं पाओगे, इतनी बर्फ़ होती है कि आप बाइक नहीं राइड कर पाओगे कहीं भी। तो इसलिए विंटर आप में ओनली 4x4 ही 4x4 जिप्सी या थार ही प्रेफर कीजिएगा। हमें शायद हम लोग 6 लोग थे, तो हमें ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ा। लेकिन सोलांग का 6,000 रुपये कॉस्ट लगभग अराउंड उसने पे मतलब चार्ज किया था हम लोगों को सोलांग आने जाने का, क्योंकि 4x4 थी और बहुत ज़्यादा मतलब गाड़ी चलती 4 लो में है, पहले दूसरे में तो बहुत ज़्यादा तेल वगैरह लगता है, कंज्यूम होता है। तो उन लोगों का 6,000 रुपये के आसपास का था। अगर आप 2 लोग जाएंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, लेकिन अगर आप 4-5 लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो मज़ा आएगा, बढ़िया रहेगा। पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं होंगे। और मतलब मनाली अच्छा एक्चुअली लगता है सबसे अच्छा ये काफी। लगता है मनाली का कि बहुत चीप, मतलब अच्छे प्राइस में आप घूम के आ जाते हैं आराम से। बहुत अच्छी गाड़ी भी जगह। ज़्यादा तेल नहीं लगा, ज़्यादा तेल नहीं लगता, टोल भी होटल्स भी ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छे होटल बहुत अच्छे हैं अच्छे सारे। हैं। अगर आप वोल्वो से जा रहे हैं या फिर किसी जा रहे हैं तो बहुत अच्छे होटल, बहुत अच्छी लोकेशंस पे हैं। अगर आप हड़ीम्बा देवी टेम्पल के आसपास होटल लेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छी बर्फ़ अच्छा पड़ती है। होटल है। हड़ीम्बा देवी टेम्पल के पास में जो ओकवुड ट्री का फॉरेस्ट है और जो वहाँ की होटल्स हैं उनका व्यू बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं वहाँ आप होटल देखिए, अगर आपको वहाँ के होटल अच्छे लगते हैं तो आप वहाँ वहाँ के के होटल होटल बुक कर लीजिए। सकते हैं। वहाँ के मतलब उनका काफी व्यू अच्छा बहुत व्यू, अच्छा बहुत है, अच्छा है। व्यू काफ़ी अच्छा था उनका काफी विंटर्स अच्छा में। व्यू है। विंटर्स में बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। लेकिन हाँ, दिक्कत वही है कि वहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते, तो उसके लिए आपको या तो 4x4 पे डिपेंड होना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, या फिर आप होटल से कांटेक्ट कर सकते हैं कि स्टेशन से वो लोग किस तरह आपको से पिक सर्विस कर प्रोवाइड लें। करते हैं पिकअप एंड ड्रॉप की, क्योंकि हो वहाँ सकता है वो तक करते हो। हम मोस्टली होटल जो अच्छे होटल हैं वो करते हैं। अदरवाइज आपको 4x4 हायर करनी पड़ेगी होटल तक जाने के लिए, अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है तो ये रहा हमारा मनाली विंटर्स का एक्सपीरियंस। होप कि आप लोगों की हेल्प करेगा। अगर कोई क्वेश्चन हो कोई जरूर आपका करेगा। तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जा रहे हैं तो हैप्पी जर्नी एंड मज़े कीजिए, And safe इंजॉय journey। कीजिए एंड मतलब सेफली ड्राइव करना अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो। पर जाना बनता है मनाली विंटर्स में भी और समर में भी। मनाली इज़ रियली ब्यूटीफुल प्लेस और काफ़ी अच्छी लोकेशंस है वहाँ पे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर गाइस, बाय।